Hi friends, this is your A Nurser. Today I have come up with a new lesson on single word substitution. In each of the following questions, out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentence. Let me repeat. In each of the following questions, out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentences. So, this is your first set of words, a process involving too much official formalities. A process involving too much official formality. Here are your four words: A. Nepotism, B. Diplomacy, C. Red tapeism, D. Bureaucracy. A. Nepotism, B. Diplomacy, C. Red tapeism, D. Bureaucracy. अब दिए गए चार वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में जानेंगे। नेपोटिज्म का मतलब स्वाभिमानी। नेपोटिज्म का मतलब स्वाभिमान, स्वाभिमानी, स्वाभिमान। डिप्लोमेसी का मतलब अन्य देशों के साथ दौत्य संबंध रखना। डिप्लोमेसी का मतलब अन्य देशों के साथ दौत्य संबंध निभाना। अब रेड टेपिज्म का मतलब अत्यधिक नियम और नियंत्रण के कारण अनावश्यक विलंब किया जाना। कोई भी कार्य को अत्यंत नियम और नियंत्रण के कारण अनावश्यक विलंब करना, उसको क्या कहते हैं? लाल फीताशाही, लाल फीताशाही या रेड टेपिज्म कहते हैं। सो योर फोर्थ वर्ड इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी का मतलब नौकरशाही। इसलिए ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी का मतलब आपका ऑप्शन सी रेड टेपिज्म। आपका ऑप्शन सी रेड टेपिज्म दिया गया वर्ड्स का सही मीनिंग है। ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी का मतलब रेड टेपिज्म। Here is your next group of words. Person who brings an action at law. Person who brings an action at law. A. Plaintiff, B. Litigant, C. Deponent, D. Defendant. A. Plaintiff, B. Litigant, C. Deponent, D. Defendant. Plaintiff का मतलब वादी। प्लेंटिफ का मतलब वादी। लिटिगेंट का मतलब विवादी, माने हमेशा कुछ ना कुछ विवाद में होता है, लिटिगेंट। डिपोनेंट का मतलब साक्षी। डिपोनेंट का मतलब साक्षी। डिफेंडेंट का मतलब प्रतिवादी। डिफेंडेंट का मतलब प्रतिवादी। तो आपका दिया गया वर्ड्स का सही मीनिंग होगा ऑप्शन ए प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ। प्लेंटिफ का मतलब पर्सन हु ब्रिंग्स एन एक्शन एट लॉ। So here are your next group of words. The place where public, government or historical records are kept. The place where public, government or historical records are kept. Here are your four options. A. Coffer, B. Pantry, C. Scullery, D. Archives. A. Coffer, B. Pantry, C. Scullery, D. Archives. अब दिया गया ये चार वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में जानने की कोशिश करेंगे। काफर का मतलब
लोहा का संदूक जिसमें हम कीमती चीज रखते हैं। कॉफर का मतलब लोहा का संदूक। पैंट्री रसोई भंडार, पैंट्री का मतलब रसोई भंडार। स्कलरी का मतलब बर्तन मांजने की जगह, स्कलरी का मतलब बर्तन मांजने की जगह। अब आर्क्यूस का मतलब अभिलेखागार, आर्क्यूस का मतलब अभिलेखागार। इसलिए आपका दिया गया पद समूह, द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, इज योर ऑप्शन डी आर्क्यूस। Option D, archives, is the right option for the given group of words, the place where public, government, or historical records are kept. So here is your next group of words. A post without any remuneration. A post without any remuneration. Here are your four words. A, voluntary. B, sinecure. C, honorary. D, involuntary. A, voluntary. B, sinecure. C, honorary. D, involuntary. अब दिए गए चार वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में जानेंगे। वॉलंटरी स्वैच्छिक, वॉलंटरी का मतलब स्वैच्छिक। सिनेक्योर का मतलब ऐसा पद जिसमें वेतन मिले परंतु कुछ काम न करना पड़े। सिनेक्योर का मतलब क्या है? ऐसा पद जिसमें वेतन मिले परंतु कुछ काम न करना पड़े। अब नेक्स्ट वर्ड हॉनररी। हॉनररी का मतलब सम्मानार्थ, यानी आपको सम्मान मिलता है लेकिन पैसा नहीं मिलता है। आपको सम्मान, रेस्पेक्ट मिलता है लेकिन आपको कुछ पेमेंट नहीं मिलता है। चौथा वर्ड इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी का मतलब अनैच्छिक, इनवॉलेंटरी का मतलब अनैच्छिक। इसलिए अभी दिया गया वर्ड्स का यानी ए पोस्ट विदाउट एनी रेम्यूनरेशन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉनररी। ऑप्शन सी, हॉनररी इज द राइट ऑप्शन फॉर द गिवन सेट ऑफ वर्ड्स ए पोस्ट विदाउट एनी रेम्यूनरेशन। Here is your next set of words. Large scale departure of people. Large scale departure of people. Here are your four words. A, migration. B, emigration. C, immigration. D, exodus. A, migration. B, emigration. C, immigration. D, exodus. अब दिए गए चार वर्ड्स का मीनिंग हिंदी में जानेंगे। माइग्रेशन का मतलब प्रवास, माइग्रेशन का मतलब प्रवास। इमिग्रेशन का मतलब प्रवासी, इमिग्रेशन का मतलब प्रवासी। इमिग्रेशन का मतलब अप्रवासन, इमिग्रेशन का मतलब अप्रवासन, यानी इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों एक दूसरे का एंटोनिम्स है। एक्सोडस का मतलब ए जर्नी बाय ए लार्ज ग्रुप टू एस्केप फ्रॉम ए हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, यानी कभी कभी कुछ ऐसे घटने होते हैं जिससे कि वहां पर रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन, उस समय में बहुत सारे आदमी इंडिया से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से इंडिया आ गए, क्योंकि उस समय में वहां पर जो घटना घटे थे उसको फेस करना उनके लिए मुश्किल था। सो इस प्रकार का मूवमेंट
in a large group is called exodus. So लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल का सही मीनिंग होगा ऑप्शन डी एक्सोडस. ऑप्शन डी एक्सोडस इज द राइट मीनिंग फॉर large scale departure of people.